हरियाणा के कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाले लोग अब चाय या कॉफी का ब्रेक नहीं लेंगे, अब वो लेंगे बियर और वाइन का ब्रेक। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक मुझे ये क्या हो गया। दरअसल ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात हरियाणा की नई आबकारी नीति के तहत कही जा रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब आपको ये सुनकर धक्का तो जरूर लग रहा होगा कि ऑफिस में काम करते करते भी अब जाम छलकाया जा सकता है। आखिर ये पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में करेंगे खुलासा, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है वो आपको आराम से समझाते हैं। दरअसल गुड़गांव में कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाले लोग अब काम के साथ साथ जाम भी छलका सकेंगे। इसके लिए आबकारी विभाग ने पूरी की पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। ये नीति 12 जून से लागू भी कर दी जाएगी और इसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप जानते ही होंगे कि गुरुग्राम में दूध से ज्यादा शराब बिकती है। अगर दिल्ली के कंपैरिजन में देखा जाए तो गुड़गांव में जो शराब का प्राइस है वो काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। अब नई आबकारी नीति के तहत कॉर्पोरेट ऑफिस में भी मैखाना खोलने की तैयारी की जा चुकी है और दावा यह किया जा रहा है कि आबकारी विभाग की तरफ से रेवेन्यू को ज्यादा जनरेट करने के लिए, यानी कि फायदा पहुंचाने के लिए इस आबकारी नीति को बनाया जा रहा है। आबकारी विभाग की माने तो लाइसेंस को लेने के लिए जिस तरीके से सामान्य प्रक्रिया होती है वैसे ही इसका भी लाइसेंस लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो हरियाणा सरकार दावा करती है कि गुरुग्राम को नशा मुक्त बनाया जाएगा और दूसरी तरफ इस तरीके की नीतियां लेकर आती है कि अब आप काम करते करते अपने ऑफिस में भी जाम लगा सकते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर ऑफिस में काम करने के दौरान जो भी ब्रेक मिलते हैं, पहले लोग उनमें चाय या कॉफी पिया करते थे, अब वो पियेंगे वाइन और बियर, तो उसके बाद वो काम क्या करेंगे? काम करते करते कहीं कुछ और तो नहीं लिख देंगे? और क्या जब काम करके वो वापस घर जाएंगे तो ठीक तरीके से वो ड्राइविंग कर पाएंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति वहां पर अपनी कार लेकर नहीं आएगा, अपना व्हीकल लेकर नहीं आएगा। इस पूरे मामले को लेकर रविंद्र कुमार, जो कि डिप्टी आबकारी एवं कराधान कमिश्नर हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो सुनिए। इस बार एक्साइज पॉलिसी में प्रोविजन दिया है, उस लाइसेंस का नाम दिया है L10F और उसमें वो कारपोरेट ऑफिस जिनमें 5000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों, 5000 और 5000 से ज़्यादा, और उनके लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स नहीं, उनका प्रोविज़न दिया है जिससे कि लोग अपने कारपोरेट ऑफिस में ले सकें। सर, किस तरह के नियम होंगे और किस तरह से अप्लाई इसको किया जा सकेगा? इसमें जैसे और लाइसेंस अप्लाई होते हैं, जैसे L45 का देते हैं, उसी प्रकार से इसकी एक प्रिस्क्राइब्ड फीस है और परफॉर्मा है, उसके तहत किए जाएंगे। कितने रुपये खर्च करने होंगे सर इसमें अगर इस तरह का लाइसेंस लेने होंगे? एक सेकेंड, लाइसेंस फीस क्या जो प्रावधान रखा गया है उसमें आफ्टर पेमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज़ पर एनम। तो सर समय सीमा भी कोई निर्धारित होगी, इस समय से इस समय तक सर्व कर सकते हैं? नहीं, समय का जो पॉलिसी में प्रावधान है उसके अनुसार ही चलेगा। क्या सर अभी कुछ कंपनियां हैं गुड़गांव में जो इस संख्या? अभी हम इसको एडवर्टीजमेंट करेंगे, एक डाटा लेंगे कारपोरेट ऑफिस का जिसमें 5000 या 5000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, फिर उनको सूचित भी करेंगे कि ये एक प्रोविज़न दिया, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन टेक इट। सर, गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा MNC कंपनीज हैं, तो रेवेन्यू में कितने % का उछाल आने की उम्मीद की जा सकती है? रेवेन्यू में अभी हमें जो हमारा अनुमान है लगभग 25% लास्ट ईयर से हमारे रेवेन्यू अप जाना चाहिए। देखिए, जानकारी के अनुसार गुड़गांव में करीब 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। इस आबकारी नीति के तहत उन कॉर्पोरेट ऑफिस को लाइसेंस दिया जाएगा जिनमें कम से कम 5000 कर्मचारी काम करते हैं। इसके अलावा बात की जाए, एक एरिया डिसाइड किया गया है कि कम से कम जो ऑफिस का साइज है वो 1 लाख स्क्वायर फीट का होना चाहिए, यानी कि जो एरिया है वो 1 लाख स्क्वायर फीट तक का होना चाहिए। इतनी बड़ी जगह वाली कंपनियां गुड़गांव में वैसे तो कम है, लेकिन लगभग 1.5 एकड़ के प्लॉट पर 5 से 10 मंजिला तक के जो फ्लोर का साइज देखा जाए तो ऐसी कंपनियों की संख्या 100 से ज्यादा देखने को मिलती है। ये जो नई आबकारी नीति का हम जिक्र कर रहे हैं ये 12 जून से लागू हो जाएगा। इसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जो बियर है, वाइन है, ये सब कुछ देखने को मिलेगी।
इस लाइसेंस को लेने के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस को सालाना 10 लाख रुपए की फीस देनी होगी। इसके अलावा ऑफिस के नजदीक वाली वाइन शॉप से ही इन्हें परमिट भी लेना होगा। कंपनी खुद ही इसके लिए लाइसेंस ले सकती है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में लगभग 200 से ज्यादा बार और पब हैं। यहाँ पर ऑटो, IT, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, गारमेंट एक्सपोर्ट जैसी करीब 15,000 इंडस्ट्रियां हैं। ये सभी कंपनियां मानेसर, उद्योग विहार, सिविल लाइन, सोहना रोड, MG रोड, साइबर हब, सेक्टर 37 जैसे एरिया में स्थित हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आबकारी विभाग ने अब तमाम कॉर्पोरेट ऑफिस के जो डेटा है वो एकत्रित करना शुरू कर दिए हैं। उससे ये साफ हो सकेगा कि किस एरिया में लाइसेंस जारी किया जाए और किस में नहीं। बहरहाल आप बताइएगा कि अगर ऑफिस में परमिशन दे दी जाती है कि ऑफिस में आप ब्रेक में जाम छलका सकते हैं, तो इसका क्या कुछ नुकसान देखने को मिलेगा। हालांकि ये तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई कि आप कब ये जो सुविधा आपको मिल रही है जाम छलकाने की, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर ऑफिस में जो जाम छलकाने की सुविधा सरकार दे रही है, हरियाणा सरकार दे रही है, ना सिर्फ गुरुग्राम बल्कि पूरे हरियाणा के ऑफिसेज में लागू कर दी जाएगी, तो इसके बाद क्या यहाँ पर क्राइम रेट में इजाफा देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पर रोड एक्सीडेंट में इजाफा देखने को मिलेगा? क्योंकि यदि ऑफिस में काम करने के दौरान जब कोई ब्रेक लेगा और ब्रेक में जाम छलकाएगा, तो उसके बाद जब वो ड्राइव करके अपने घर जाएगा तो क्या एक्सीडेंट की जो तादाद है वो बढ़ नहीं जाएगी? और एक तरफ दावा किया जाता है कि हरियाणा को जो है ड्राई स्टेट बना दिया जाएगा, नशा मुक्त बना दिया जाएगा, और दूसरी तरफ इस तरीके की नीतियां लागू कर दी जा रही हैं। तो क्या लगता है आपको, ये क्या दोहरा चरित्र हमें देखने को मिल रहा है? अब आप बताइएगा कि इस तरीके से कॉर्पोरेट ऑफिस में जो जाम छलकाने की सुविधाएं दी जा रही हैं वो आपकी नजर में सही है या गलत है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली खबर में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तेज तरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।